गुड मॉर्निंग। पीएच वैल्यू, पीएच फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पोटेंशियल भी हम इसको बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पोटेंशियल। पीएच वैल्यू को हम पीएच स्केल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। पीएच वैल्यू बोलें या फिर पीएच स्केल बोलें, एक ही बात है। इसको सोरेनसन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नेम भी ध्यान रखिए, सोरेनसन डिस्कवर्ड पीएच वैल्यू। एंड ये जो पीएच वैल्यू है ये एसिड एंड बेस इसकी स्ट्रेंथ को कंफर्म करती है। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से मीनिंग है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है या कितना वीकर है, बेस कितना स्ट्रॉन्गर है या कितना वीकर है, इसको ये कंफर्म करेगा। पीएच स्केल एक्चुअली 0 से स्टार्ट होता है, 14 पर ख़त्म होता है और इसमें बीच में 7 एक वैल्यू आएगी, कंफर्म है। 0 to 7 है, 7 to 14। 7 वैल्यू जो होती है ये ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्यूशंस की होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस लाइक प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इसकी पीएच वैल्यू हमेशा हमें मिलती है 7। एंड 7 से कम वैल्यू यदि आ रही है इसका मीनिंग वो एसिड है, एंड 7 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है इट मीन्स वो बेस है। कहीं सपोज मान लीजिए पीएच की वैल्यू आ गई है 7.9, इसका मीनिंग कंफर्म है कि सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। मान लीजिए कहीं पर पीएच की वैल्यू आ गई है 4.3, इसका मीनिंग सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हुआ। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि आप एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन बताइए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और थोड़ा कंफर्म करें कि जैसे पीएच वैल्यू हमने ली है 0 to 14, यहाँ वैल्यू 7 है, सपोज ये 2 है, 4 है, 6 है, 7, यहाँ चलें 10, 12, 14, इस तरह से वैल्यू आ रही है। पीएच वैल्यू जितनी लोअर होगी, जितनी कम होगी, इसका मतलब ये जो एसिड है उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। जितना पीएच का वैल्यू कम होते जाएगा इसका मतलब एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर है। पीएच की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि एसिड वीक होते जा रहा है, यानी 6 to 7 के बीच में जो वैल्यू आती है उसमें जो एसिड होता है ये वीकर होता है। थोड़ा बेस के केस में चलें, 7 से अबव वैल्यू हमारी बेसिक होती है, तो बेस में 7 to 10 या 12 तक यदि हम चलें तो ये वैल्यू हमारी वीक होती है, यानी ये वीकली बेसिक है। और जैसे जैसे हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक आपको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो फाइनल रिजल्ट पे चलें, पीएच की वैल्यू जितनी लोअर होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, पीएच की वैल्यू जितनी हायर होगी उतना बेस स्ट्रॉन्गर होगा। यानी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, 7 से 0 तक और एक 7 से 14 तक। 7 से 14 बेस, 7 to 0 एसिड। और 7 to 0 में जितनी वैल्यू लोअर होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, एंड 7 to 14 में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो बेस होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो इस तरह से ये हमारी पीएच स्केल हुई। पीएच का एक फॉर्मूला भी है, pH इक्वल्स टू -log10 स्क्वायर ब्रैकेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ना है, फिर भी कुछ रिफ्रेशर्स में 10 क्लास में भी फॉर्मूला दिया है। pH इक्वल्स टू माइनस मीन्स नेगेटिव, log10, 10 मतलब ये बेस हो गया, लॉगरिथम का बेस है 10, एंड स्क्वायर ब्रैकेट का अपना एक मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन का, और वो भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इस फॉर्मूले के बेस पर यदि हम डेफिनेशन बनाएं पीएच की तो कुछ ऐसी बन सकती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। एंड इस पीएच में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे ये एसिड हमने लिया है 0 to 7 तक में, यहाँ पर जो H प्लस आयन इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये नहीं सोचना है कि जो बेस है उसमें H प्लस आयन नहीं होंगे, बट वेरी लेस अमाउंट में होंगे। H प्लस आयन, हमारी बात H प्लस आयन्स की हो रही है। बेस के केस में हम चलेंगे, बेस यहाँ है वैल्यू 0 to 14, 7 to 14 में, यहाँ बेसिक वैल्यू है, एंड बेसिक वैल्यू में भी H प्लस आयन्स रहेंगे, बट इनकी क्वांटिटी लेस रहेगी, लेस H प्लस आयन्स रहेंगे। और यहाँ पर H प्लस आयन्स मोर रहते हैं, किसमें, एसिड्स में, और वो भी जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे हमको, H प्लस आयन्स मिलेंगे। तो ये था हमारा पीएच। अब पीएच से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, इम्पोर्टेंस भी हैं एवरीडे लाइफ में, वो क्या हैं उनको भी थोड़ा सा कंफर्म करें।
फर्स्ट एप्लीकेशन ह्यूमन बॉडी का ही ले लें। जो ह्यूमन बॉडी है ये एक पर्टिकुलर रेंज पर वर्क करती है, पीएच रेंज होती है इसकी। ऐसा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आ चुका है कि ह्यूमन बॉडी जो है ये किस पर वर्क करती है, कौन सी रेंज पर वर्क करती है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, तो ये 7.0 टू 7.8 इस रेंज पर ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, सर्वाइव करती है। तो ये एक पहला इम्पोर्टेंस हो गया। सेकेंड इम्पोर्टेंस इन डाइजेशन। डाइजेशन में भी पीएच का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। डाइजेशन ये स्टमक में होता है और स्टमक में HCl एसिड होता है, शायद आप जानते ही हैं। और ये जो HCl एसिड है इसकी पीएच वैल्यू 2.0 होती है। 2.0 है, इसका मतलब काफ़ी कम वैल्यू है। जो एसिड है काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, पर स्ट्रॉन्गर होने के बाद भी ये स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ख़राब नहीं करता। बट कभी कभी यदि मान लीजिए एसिड एक्सेस में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं एसिडिटी, कि वो एसिडिटी हो गई। और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या जो एक्सेस एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पर बेस का यूज़ करते हैं, माइल्ड बेस। एंड ये जो माइल्ड बेस है इसे हम बोलते हैं एंटासिड्स। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि जो एसिडिटी है इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करें, तो हमको एंटासिड्स का यूज़ करना होगा। और एंटासिड्स के फॉर्म में एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, एक तरह का बेस है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और एसिडिटी हुई मतलब एक्स्ट्रा एसिड स्टमक में है, तो जैसे ही अपन माइल्ड बेस का यूज़ करेंगे तो जो माइल्ड बेस है, जो एक्सेस में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वापस हमारा जो स्टमक है उसका pH 2.0 ही मेंटेन करेगा। तो ये हमारा डाइजेशन में इसका रोल हुआ। फिर और कुछ रोल्स देखें, टूथ डिके ये भी होता है। जो हमारा स्लाइवा है, ह्यूमन स्लाइवा, माउथ में जो स्लाइवा है, उस स्लाइवा का जो pH वैल्यू है ये होता है हमारा 5.5 अप्रॉक्सीमेटली। बट कभी कभी ये जो 5.5 pH वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मेशन, एसिड फॉर्मेशन की वजह से। और एसिड फॉर्मेशन कैसे होगा? माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, एंड ये जो बैक्टीरिया हैं ये फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उस वजह से pH वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही pH वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी वैसे ही टूथ का जो इनेमल होता है, इनेमल ऑफ द टूथ, ये एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट है, पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल। इस इनेमल को धीरे धीरे कोराइड करना स्टार्ट करता है। कोराइड करना मतलब धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट करता है, जैसे से टूथ का डिके हो जाता है। तो ये थर्ड एक इम्पॉर्टेंस है, टूथ डिके। कुछ और देखें, सॉइल में एक्चुअली जो सॉइल होती है, सॉइल का भी पर्टिकुलर pH होता है। मान लीजिए जो सॉइल है हमारी, सॉइल एसिडिक है, pH वैल्यू 5 to 6 है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें क्विकलाइम मिला देते हैं। क्विकलाइम इज़ अ बेस, उसको मिलाएंगे तो सॉइल हमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये भी हम ले सकते हैं सॉइल। फिर और हमें लेना है तो कुछ एनिमल्स होते हैं, या अपन बोलें कि हनी भी हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो जो हनी भी है, हनी भी जैसे ये स्टिंग करती है तो हमारी बॉडी में वो एंटर करा देती है फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, और जैसे ही फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटर होगा तो एसिड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला HCOH होता है। सेम वैसे ही आंट भी यदि हमको काट देगी तो उस केस में भी फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो ये ऐसे कुछ हमारे इम्पोर्टेंस हैं pH के, जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। थैंक यू।